डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू चैनल एल्प्स एकेडमी कुचोचलान दरियागंज। आज का हमारा चैप्टर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, वो दो तरह के होते हैं। जी हाँ, एक क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर या तो यस में आता है या नो में आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन वो होते हैं जिन्हें हम आंसर में हमें जिनमें कुछ एक्सप्लेन करना होता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे पूछा कि क्या आप 10th क्लास में पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो आप कहेंगे हाँ, और नहीं पढ़ते तो मना कर देंगे। क्या राहुल पैसे कमा रहा है? अगर कमा रहा है तो यस होगा, नहीं कमा रहा तो नो कह देंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर यस में आता है या नो में आता है, इन क्वेश्चंस को जब हम स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश में बनाएंगे सेंटेंस, तो सबसे पहले हमें लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, वो हेल्पिंग वर्ब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा टेंस है और कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें मालूम हो। फिर उसके बाद कि सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाएंगे। और जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा तो वो जो मीनिंग करेगा उसका मीनिंग होगा क्या। उसका अपना जो मीनिंग है वो तो रहेगा, लेकिन वो क्या का भी मीनिंग करेगा। अब आप कहेंगे सर क्या का मीनिंग तो व्हाट होता है कि WHAT व्हाट, व्हाट मीन्स क्या। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जितने भी सेंटेंसेस व्हाट यानी कि WH फैमिली अगर इससे शुरू होंगे तो उनके आंसर में हमें यस या नो नहीं बताना पड़ता, बल्कि हमें आंसर में कुछ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप ये तो कहोगे नहीं यस नो, आप बताएंगे मैं ये कर रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा कि वे कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं, तो आप क्लास बताएंगे 8, 9, 10 जो भी है। आपसे पूछूं कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप जो है उस एड्रेस को जो है बताएंगे। यानी कि अगर क्वेश्चंस WH फैमिली से स्टार्ट हो, व्हाट, वेयर, वाई, वैन, ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। इसका पूरा एक क्लिप मैंने दे रखी है कि WH फैमिली के कौन कौन से वर्ड होते हैं और किस वर्ड का क्या आंसर होता है, सब बता रखा है। तो WH फैमिली से स्टार्ट हो तो आंसर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन होगा, रीजन, नाम, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हमें बताना पड़ेगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आंसर में या तो यस आएगा या नो आएगा, उसके बाद आगे आप बता सकते हैं, ठीक है। खैर बहरहाल, अब हमें स्टार्ट करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ लिखा है मैंने पॉइंट कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, और अगर सेंटेंस WH फैमिली वर्ड से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब को WH फैमिली वर्ड के फौरन बाद लाते हैं। वो कैसे होता है आपको समझाएंगे हम, ठीक है। और कहीं कहीं WH फैमिली वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट भी आता है, जैसे विच, हाउ मेनी, हाउ मच, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। बाकी WH फैमिली के कुछ वर्ड हैं जैसे कि व्हाट, वेयर, वाई, वैन, हाउ, इनके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। अब हमें जो पढ़ना है, आज हमारा जो पॉइंट है, वो क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं जिन क्वेश्चंस का आंसर या तो यस में होगा या नो में होगा। और ये क्वेश्चन किससे शुरू होंगे, यस, हेल्पिंग वर्ब से। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, ठीक है। और पॉइंट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ING लगेगा, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान हो गई। रहा है, रही है, रहे आएगा, ये हमारी हिंदी या उर्दू में पहचान हो गई। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें देखना है कि हमारा सेंटेंस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। देखिए, एम आई टीजिंग यू, मैंने इंग्लिश में लिखा है एम आई टीजिंग यू, आगे हिंदी में लिखा है क्या मैं आपको सता रहा हूं, क्या मैं आपको सता रहा हूं। उसके ऊपर मैंने पैटर्न भी लिखा है। देखिए, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उस पर आएगा ING। जी हाँ, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आप और भी आगे बढ़ा सकते हैं, ये इसका पैटर्न है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है शुरू में लगाना है। अब मैंने सेंटेंस क्या बोला है, क्या मैं आपको सता रहा हूं, ठीक है। तो अब सामने वाला क्या है, नो या यस, सता रहा हूं तो यस, वरना नो कह देंगे। क्या मैं आपको सता रहा हूं, यस, यू आर, आप यू करके उससे बात करेंगे, आगे सेंटेंस बाद में बोलेंगे, ये पहले यस या फिर नो आ जाएगा। अब इसे बनाएं कैसे, तो क्या के लिए व्हाट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यस या नो में आंसर है। पहले हमें यही देखना है। मेक इंग्लिश आई होती है और आई के साथ एम आता है, सब जानते हैं, आई एम होता है। अब हम एम आई कर देंगे, एम को पहले लगाएंगे और आई को बाद में लगाएंगे। ये इसका पैटर्न है क्वेश्चन बनाने का। काम कौन सा हो रहा है, सताना, सताना यानी कि टीज, TEASE, सताना, आखिर में ई आता है, तो हमने ई को रिमूव करना है, ING लगाना है। जब ING लगाते हैं, किसी वर्ब में ई होता है, तो हम ई को हटा देते हैं। तो एम आई टीजिंग, आपको ऑब्जेक्ट, एम आई टीजिंग यू,
क्या मैं आपको सता रहा हूं। अब हूं की जो इंग्लिश है वो भी एम है, और एम शुरू में आ रहा है तो यस वो क्या का भी काम कर रहा है, तो एम के दो मीनिंग हो गए। यानी कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा तो उसके दो मीनिंग है, एक तो वो क्या का काम करेगा और दूसरा ये बताएगा कि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हूं। मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन बताएगा, ये हेल्पिंग वर्ब बताएगा। ठीक है, इस मार्क के साथ आईएनजी आएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एम जो है वो क्या का भी काम कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब का भी, सॉरी, और जो है हूं का भी काम कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब है वो ऑटोमेटिक। देखिए नेक्स्ट, एम आई टेलिंग अ लाई, एम आई टेलिंग अ लाई, तो एम शुरू में आ रहा है तो क्या का मीनिंग हो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, यस या नो, या तो यस में आंसर है या नो में आंसर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया। और आई के साथ एम लगता है, मैंने आपको अब ये थोड़ी देर पहले बताया, आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब आगे हमारा सेंटेंस, क्या वे पैसे कमा रहा है, क्या वे पैसे कमा रहा है तो यस, नहीं कमा रहा तो नो हो जाएगा। वह जो है अगर लड़का है तो ही होगा, और लड़की है तो शी का इस्तेमाल करेंगे, और ही शी सिंगल नाउन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इस जो है वो पहले आ जाएगा। तो क्या हो गया, इस ही, काम कौन सा हो रहा है, कमाना, कमाना अर्न, उस पर एनजी लग गया तो अर्निंग, क्या कमा रहा है, पैसा, ऑब्जेक्ट, तो इज ही अर्निंग मनी, क्या वे पैसे कमा रहा है। लड़की है तो शी हो गया। देखिए, इज शी कॉलिंग यू, क्या वे आपको बुला रही है। मैंने हिंदी में 2-4 सेंटेंस के ट्रांसलेशन लिखी है ताकि समझ में आ जाए कि हमारा मकसद जो है वो सिखाना है, या समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो क्या वे आपको बुला रही है, बुला रही है तो यस, नहीं बुला रही तो नो। तो यानी कि हमें पहले क्या देखना है कि क्वेश्चन का आंसर किस में है। अगर क्वेश्चन का आंसर यस या नो में है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज आएगा क्योंकि शी है और शी सिंगल है, सिंगल के साथ इज आता है, ठीक है। और इस ही क्यों आएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, और शी के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। इस पहले आएगा, पहले क्यों आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा और व्हाट नहीं आएगा। तो इज शी कॉलिंग यू, क्या वो आपको बुला रही है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट नंबर एनजी आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। इस तरीके से नेहा एक नाम है, काम कौन सा हो रहा है, इंतजार करने का, तो इस नेहा वेटिंग, क्या नेहा इंतजार कर रही है, फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है। इज दैट चाइल्ड, वह बच्चा, अगर मैं कहूं बच्चा द चाइल्ड, मैं बोलूं वह बच्चा तो दैट चाइल्ड, तो क्या वह बच्चा सिंगल है इसलिए इज आया। इस पहले क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन है। तो क्या वह बच्चा वॉचिंग मूवी, फिल्म देख रहा है तो यस, नहीं देख रहा तो नो। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में आंसर होता है। आंसर जैसे कि यस है, यस दैट चाइल्ड इस बात में आ जाएगा, यस दैट चाइल्ड इज वॉचिंग मूवी, नहीं देख रहा, नो दैट चाइल्ड इज नॉट वॉचिंग मूवी, इसी में ही हमारा आंसर होगा। आगे देखें, ये लड़की यानी कि दिस गर्ल, तो दिस गर्ल एक है तो इज आया। क्या ये लड़की मिसिंग हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को याद कर रही है, काम कौन सा हो रहा है याद करने का, मिस, आईएनजी लगा मिसिंग रहा के लिए, तो इज दिस गर्ल, क्या ये लड़की, सिर्फ मैं लड़की बोलूं इज द गर्ल, तो ये लड़की दिस गर्ल, याद करना मिस, अपने माता पिता को हर पेरेंट्स। इज मोहन्स फादर, ये एपोस्ट्रोफी एस है काकी के लिए, क्या मोहन के पिताजी आस्किंग फॉर मेडिसिन, दवाई मांग रहे हैं। आस्क मीन्स पूछना होता है, ये आस्क के बाद अगर हम फॉर लगा दें तो आस्क का मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा, मांगना हो जाएगा। काम कर रहे हैं मोहन के फादर, तो इज मोहन्स फादर, क्योंकि मोहन के फादर सिंगल है इसलिए इज आया। इस पहले क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन है। इज मोहन्स फादर आस्किंग फॉर मेडिसिन, मेडिसिन दवाई, ऑब्जेक्ट है, क्या मोहन के पिताजी दवाई मांग रहे हैं, ठीक है। इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। अब बारिश कौन कर रहा है, हमारे सामने नहीं है, कुदरती बारिश हो रही है तो इट का इस्तेमाल करेंगे। इज इट रेनिंग हैवीली, क्या जबरदस्त बारिश हो रही है। इज द कूल ब्रीज, ठंडी हवा, हम इसे गिन नहीं सकते, इसका इस्तेमाल करेंगे। इज द कूल ब्रीज ब्लोइंग, हवा का चलना ब्लो, क्या ठंडी हवा चल रही है, इज द कूल ब्रीज ब्लोइंग। इस पहले क्यों आया, क्योंकि यस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस या नो में आंसर है। इज हिज फादर ट्राइंग फॉर अ न्यू जॉब, क्या उसके पिताजी काम उसके पिताजी कर रहे हैं, तो उसके फादर सिंगल है, इज हिज फादर, सब्जेक्ट इज शुरू में आ गया, कोशिश कर रहे हैं, काम मतलब कोशिश करना, इज हिज फादर ट्राइंग, क्या उसके पिताजी कोशिश कर रहे हैं किस चीज के लिए, फॉर अ न्यू जॉब, एक नई जॉब के लिए।
इज द ड्राइवर ऑफ दिस ऑटो। देखिए ये पूरा वर्ड द ड्राइवर ऑफ दिस ऑटो, ये पूरा एक है, ये सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या इस ऑटो का ड्राइवर, क्या इस ऑटो का ड्राइवर आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा फेयर, एक्स्ट्रा फेयर मांग रहा है। फेयर मीन्स किराया। जो दुकानों को किराया है वो रेंट होता है, RENT रेंट, और जो गाड़ी का किराया होता है वो FARE फेयर कहलाता है। तो काम करने वाला द ड्राइवर ऑफ दिस ऑटो, सिंगल है इसलिए इस शुरू में आ गया। अगर ड्राइवर्स होते तो आर शुरू में आता। काम हो रहा है मांगने का, आस्क, आस्क पूछना होता है, फिर मैं आपको बता रहा हूं आस्क के बाद फॉर आएगा तो मांगना हो जाएगा। आस्किंग फॉर, क्या मांग रहा है? एक्स्ट्रा फेयर, फालतू किराया। क्या इस ऑटो का ड्राइवर फालतू किराया मांग रहा है? आंसर आएगा या तो यस या आएगा नो। ठीक है, अगर यस या नो में आंसर हो जी तो क्या होगा? क्वेश्चन हेल्प से शुरू होगा, आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये हमारा सिंगुलर जब होगा तो हम सिंगल होगा इसका इस्तेमाल करेंगे और आई के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो हमें आर का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, आर का। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, आप चाहे सिंगल हो या ज्यादा हो, यू में आर आएगा। जी, आर यू गोइंग टू मार्केट। हिंदी लिखिए, क्या आप बाजार जा रहे हो? आप बोलोगे यस। मैं आपसे बात करूंगा, आपको यू बोलूंगा, लेकिन आप अपने को आई बोलोगे जब आंसर दोगे तो। यस आई एम, यस आई एम गोइंग। आप आंसर इस तरीके से दोगे, लेकिन कंटिन्यूस में ही दोगे। ठीक है, तो आर यू, यू के साथ आर आ गया, वर्ब जाना गो, आईएनजी लग गया, गोइंग टू मार्केट। क्या आप मार्केट जा रहे हो, बाजार जा रहे हो? वे बहुत सारे दे काम कर रहे हैं इकट्ठा करने का, कलेक्ट। क्या वे पेपर इकट्ठे कर रहे हैं? यस कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे तो नो आ जाएगा। तो आर ज्यादा है इसलिए दे के साथ जो है आर आएगा। ठीक है, ज्यादा है यानी कि दे है तो आर आएगा। आर दे, काम हो रहा है कलेक्ट, इकट्ठा करना, कलेक्टिंग पेपर्स। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट नंबर आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट। जो सेंटेंस बनाने का तरीका है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत सारे बना दे। आर दे स्लीपिंग, क्या वो सो रहे हैं? आर दे रनिंग फास्ट, क्या वो तेज दौड़ रहे हैं? ठीक है। आर वी, क्या हम, वी ज्यादा है। वेटिंग फॉर राज, क्या हम राज का इंतजार कर रहे हैं? यस नो, तो ज्यादा के लिए आर। ठीक है। आर द चिल्ड्रन, अब देखिए एक चाइल्ड, इज द चाइल्ड, ज्यादा, आर द चिल्ड्रन। शोर मचाना, मेक अ नॉइस, तो मेकिंग अ नॉइस, ई काट के हमने ई हटाकर आईएनजी। यस, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? ये लड़कियां, अगर ये लड़की दिस गर्ल, ये लड़कियां दीज गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां हैं। लड़कियां द गर्ल्स। क्या ये लड़कियां ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बल कपकपाना, TREMBLE, ई हटा देंगे, आईएनजी लगाएंगे। डर के साथ, विथ फियर, क्या ये लड़कियां डर से कपकपा रही हैं? यस, दीज गर्ल्स आर ट्रैवलिंग विथ फियर। तो यस या नो में आंसर है, हेल्प में पहले आएगा। आर क्यों आया? क्योंकि ज्यादा है। इस तरीके से दोस्त ग्रोसर्स, ग्रोसर यानी कि बनिया, क्या वो बनिया साबुन बेच रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट नंबर आएंगी, काम बेचने का हो रहा है, सेल, SELL, आखिर में ऑब्जेक्ट आ गया। आर दोज ग्रोसर्स सेलिंग द शॉप्स। आर द कैटल, देखिए कैटल पशु को बोलते हैं, ज्यादा पशु हो कैटल बोलते हैं, उसमें एस नहीं लगता। आर द कैटल, काम कर रहे हैं चरने का, क्या चर रहे हैं? ग्रास, ऑब्जेक्ट। तो आर द कैटल ग्रेजिंग ग्रास इन द फील्ड, मैदान के अंदर। क्या पशु, क्या पशु जानवर है, जो पशु जो है वो घास चर रहे हैं, काम हो रहा है चरने का, ग्रेस, आखिर में ई आता है, ई हटा देंगे हम। ठीक है। आर द स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल, देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट नंबर आएंगी, ऑब्जेक्ट। क्या स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं? काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, आर आ गया क्योंकि ज्यादा है, काम हो रहा है खेलने का, प्ले, आईएनजी लग गया। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। इन बाइटिंग कोल्ड, जब ऐसी ठंड हो, जब इस तरीके से ठंड लग रही हो और दांत बज रहे हो, बाइटिंग कोल्ड। क्या स्टूडेंट्स कड़कड़ाती ठंड के अंदर फुटबॉल खेल रहे हैं? यस का मीनिंग होगा। आर योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त ज्यादा हैं, एक हो तो इज आ जाएगा। क्या आपके दोस्त खड़े हुए हैं, खड़े हो रहे हैं? मैं आपको बता चुका हूं वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही आता है। स्टैंडिंग, नंगे पैर, बियर फुटेड, इन स्कॉर्चिंग सन, ऐसी धूप जो पेट नहीं रखा जाए, तपती हुई धूप। क्या आपके दोस्त नंगे पैर तपती हुई धूप में खड़े हुए हैं? यस या नो, ज्यादा है इसलिए आर पहले आ गया। ठीक है। इस तरीके से कैट्स ज्यादा है। आर द कैट्स, LI लाई, पड़ रहना, लेटना, तो आईएनजी लगाएंगे तो हम वाई करके लगाएंगे। क्या बिल्लियां लाइंग अंडर द टेबल, क्या बिल्लियां टेबल के नीचे लेटी हुई हैं? लाइंग, लेटी हुई है, लेट रही है, एक ही बात है। आर पहले क्यों आया? क्योंकि कैट्स हैं और ज्यादा इसलिए आर आया। पहले क्यों आया? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यस या नो में आंसर है।
आर राज एंड इमरान, अब दो हैं काम करने वाले, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा। आर राज एंड इमरान फीलिंग हंग्री, क्या राज और इमरान को भूख लग रही है? लगना फील होता है, पर आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो दो है, सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, यानी कि हमारे दो नाउन है यहाँ पे, तो क्या आएगा? आर आएगा। इस तरीके से बच्चे, सफर का असली जो मीनिंग है वो है गुजरना, बीमार हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो सफर। आर द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या बच्चों को बुखार हो रहा है? जी, बुखार होना ये कोई वर्ड इसमें तो है नहीं इंग्लिश में होना, तो यहाँ सफर यानी कि गुजर रहे हैं बुखार से, फ्रॉम फीवर, क्या बच्चे बुखार से गुजर रहे हैं, तो सफर यानी कि गुजरना। आर द बर्ड्स, क्या परिंदे, चर्पिंग इन द गार्डन, परिंदे बहुत सारे हैं, आर शुरू में आ गया क्योंकि ज्यादा परिंदे हैं, इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, ज्यादा के साथ आर आएगा। आर पहले क्यों आएगा? क्योंकि इंट्रोगेटिव है, यस या नो में आंसर है, और हेल्पिंग वर्ब क्या का काम करेगा। तो क्या परिंदे चेंचा रहे हैं मैदान में, इन द गार्डन। देखिए ऐसा है, हमारा मकसद सिखाना है, ये कुछ सेंटेंस आपका में लिखे जाते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ जाएं, इसकी प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस बनाएं, और बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, वेरी सून। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।